नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे। मैं विशाल सिंह आप सभी को आपके परिवार सिंह मैथमेटिक्स में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, एसएससी सीएचएसएल का 2021 का पेपर जो 2022 में हुआ था, 2 जून 2022 को जो पेपर कंडक्ट हुआ, उसके थर्ड शिफ्ट का हम लोग पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। पूरे 25 क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। किस प्रकार से ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इससे आपको क्या होगा कि टीसीएस द्वारा पूछे गए नए पैटर्न्स को भी आप समझ पाएंगे, साथ ही साथ कंप्लीट रीजनिंग का रिवीजन हो जाएगा और यहां से आने वाले परीक्षाएं जो आगामी एग्जाम्स है उसमें आपको काफी ज्यादा यहां से आपको हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये प्यारा सा सेशन। तो पहला जो सवाल है इसमें आपको दिख रहा है कि एक निश्चित कुछ भाषा में एस के ए टी ई को इस प्रकार से कोड करके लिखा गया है। तो समझते हैं, यहां पर देखिए एस के ए टी ई को कोड कर कर 19 11 22 01 10 लिखा गया है। डियर, यहां पर एक चीज समझने का प्रयास करिएगा जो आपको समझने का मेन जरूरी है कि एस का पोजीशन होता है 19। एस 19 नंबर में अल्फाबेट में उसकी स्थान जो होता है 19वें स्थान पे आता है, तो ये 19 दिख रहा है। ये 11वें स्थान पे होता है तो 11 दिख रहा है। ए का पोजीशन 1 होता है, जबकि आप यहां देखिए यहां पर 2 दिख रहा है। टी का होता है 20, तो यहां देखिए टी का होता है 20, तो 20 यहां पर हमें दिख रहा है। ई का होता है 5, तो यहां दिख रहा है 10। एक बात समझ आया कि जो वॉवेल है, जो स्वर वर्ण है, उसकी पोजीशन को डबल कर दिया गया है और कॉन्सोनेंट को नो चेंज। यही सेम चीज यहां पर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है क्या। यहां पर एक बात देखते हैं, आर का पोजीशन हो जाएगा 18, ओ होता है 15 का डबल कर देंगे 30, एल हो जाएगा 12, एल 12, ई 5 डबल कर दो 10, आर 18। क्या यही चीज यहां पर दिया हुआ है? तो आप बोलोगे यस, बिल्कुल सेम करके यहां पर लिखा हुआ है। तो अब बताओ स्लाइड के लिए क्या कोडिंग करेंगे। अब एक तरीका होता है कि आप पूरी तरह से एक एक लेटर का यहां पर नंबरिंग करके लिखो। एस 19, एल 12, आई 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 एक वॉवेल है तो 9 का डबल 18, डी हो जाएगा 4 और ई 5 का डबल 10। लेकिन अगर समझदार इंसान है तो वो इसे पता है कि जो कॉन्सोनेंट है, जो हमारा व्यंजन वर्ण है, वो सेम पोजीशन को फॉलो करेगा, सेम जो उसका पोजीशन होगा वही। और जो वॉवेल है वो जस्ट डबल हो जाएगा, जो वॉवेल होगा वो जस्ट डबल हो जाएगा। तो यहां देखो वॉवेल ई का डबल 10, ई 5 नंबर पे आता है, इसका डबल हो जाएगा 10, मतलब लास्ट में हमें 10 दिखना चाहिए। ये 12 दिख रहा है, ये 14 दिख रहा है, ये 16 दिख रहा है, मतलब आंसर ना तो ये होगा, ना ही ये होगा और नहीं ये होगा। आंसर लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिएगा, इंश्योर को यहां पर इंश्योर को कोड करके लिखा गया है एफ पी वी टी बी पी पी बी। और यहां पर इक्विटी को कोड करके लिखा गया है। डियर समझते चलिएगा, इक्विटी को कोड करके लिखा गया है एफ एस एक्स एच आर वी। हमें पूछा है कि फिंगर एफ आई एन जी ई आर को किस प्रकार से कोड किया जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि ई कौन सी लेटर का पोजीशन है 5, मतलब ई का पोजीशन है 5वां, ई 5वें स्थान पे आता है एबीसीडी में और एफ होता है 6ठा। तो डियर एक चीज समझ आया कि यहां पर +1 हुआ है, एन 14 और ये मतलब इसमें +2 हुआ है। एस होता है कितने पर 19 और वी होता है 22, मतलब +3 हुआ है। यू 21, इसमें देखो -1 हुआ है। 18 16 -2 हुआ है। यहां पर देखो -3 हुआ है, मतलब एक ही लेटर में पहले हाफ में एक अलग सीक्वेंस दिया हुआ है और दूसरे जो हाफ है उसमें एक अलग पैटर्न दिया हुआ है। तो पहला जो हाफ दिया हुआ है उसमें +1 +2 +3 और अगले हाफ में -1 -2 -3। आइए यहां पर भी चेक कर लेते हैं। ई 5 एफ 6 +1 हुआ, क्यू 17 एस 19 +2 हुआ है, वी देखिए वी 22
और यहाँ पर ये u है डियर, इक्विटी है, 21 और x 24 तो +3 हुआ है। तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो +1 +2 +3 -1 -2 -3। अब आप यहां पर देखो ऑप्शंस को बारीकी से देखो, तो ऑप्शंस आपको दिख रहा है लास्ट में सभी जगह ओ दिख रहा है, तो लास्ट में चेक नहीं करेंगे हम। यहां देखो एफसीओ एफसीओ एफसीओ, तो हम केवल लास्ट में चेक कर सकते हैं। चलो आ जाओ, एफ में एक जोड़ दो, तो एफ में एक जोड़ेंगे तो जी हो जाएगा, आई आई 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 के हो जाएगा, 14 में 3 जोड़ोगे 17 में क्यू। यहां देखो जी में एक घटा दो एच, जी होता है 7 नंबर पे, तो एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा एफ, इसमें से 2 घटा दो, 5 में से 2 जाएगा 3 मतलब सी, आर 18 में से 3 जाएगा 15, तो यहां से जी के क्यू एफ सी ओ, ऑप्शन नंबर डी लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़िएगा, अगला एक सवाल समझते हैं। MTURE, यहां एक चीज समझिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, MATURE, MA यहां ए मिसिंग है, इसको लिखा गया है AMUTER। डियर एक बात बताइए, ये ए यहां आ गया, एम यहां आ गया, यू यहां आ गया, टी यहां आ गया, ई यहां आ गया, आर यहां आ गया, डायगोनली उसे हर पहले दो के जो लेटर्स है वो डायगोनली अपना इंटरचेंज कर दिए पोजीशन। इसी तरह से अगर MENTAL को देखें, मेंटल को, तो ई यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, एम यहां आ जाएगा, टी यहां, एन यहां, एल यहां और ए यहां। अब हमसे पूछा है कि बताओ मोबाइल को कैसे लिखेंगे, तो ओ यहां आएगा, MIBEL कहां पर दिख रहा है, EL तो सब में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से OMIBEL, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये समझिएगा, हमें इसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जमाना है। तो देखिए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे जमाते हैं, सभी में पी कॉमन है, सभी में यहां पर देखने की कोशिश करें, पी सभी के अंदर कॉमन है, तो पी तो काट दो, फिर इसके बाद आर आया, आर आया, आर आया, लास्ट में क्यू आएगा, पी के बाद क्यू, मतलब लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में 4 आएगा, सब में 4 दिख रहा है, ठीक है, इसको हटा दो, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखना पी आर पी आर पी आर पी आर, यहां भी देखो पी आर पी आर पी आर, ये पी यू है, समझना भाई, पी यू है, मतलब ये जो फिफ्थ होगा ये इसके पहले होगा, 5 4 5 4, ये लाइन तो हमारा क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये दोनों हटा दो, इन दोनों में से ही कोई भी हो सकता है। अब ये पी आर है, ये भी पी आर है, ये भी पी आर है, ये भी पी आर ओ है, तो अब बताना भाई ये पी आर ओ पी आर ओ पी आर ओ, और ये तो पी आर यू, ये हो जाएगा 254। देखना भाई 254 कहां दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दो। इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप जिस तरह से कंफर्ट फील कर रहे हो अपने आप को वैसे कर लो, ठीक है। आ जाओ भाई यहां पर समझते हैं, कह रहा है कि सभी में वही संक्रियाएं अपनाई गई हैं, उस संगत युग्म का चयन करिए, मतलब एक कॉमन रूल फॉलो हो रहा है इन 4 में, तो 3 में कॉमन हो रहा है और एक ऐसा कौन ऑप्शन है जो उससे डिफरेंट है। अब यहां ध्यान दे दो, 3 14 बन गया, तो सबसे पहले क्या करना भाई, 3 आपके पास एक एनालॉजी दिया हुआ है, 3 बता रहा है 14 को, और 5 बता रहा है 63 को, 7 बता रहा है 172 को, और 9 बता रहा है 355 को। समझना भाई बहुत ध्यान से, अगर 3 का क्यूब कर देते हैं तो ये 27 बन जाएगा, एक जोड़ दो तो 28 का आधा, 28 का आधा हो गया 14, 5 का क्यूब कर दो 125, एक जोड़ दो 126, 126 का आधा कर दो, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, 343 में एक जोड़ दो 344, 344 का आधा हो जाएगा 172, 9 का क्यूब 729, एक जोड़ दो 730, 730 का आधा करोगे 365। अब बताना भाई यहां तो 14 दिया हुआ है, यहाँ 63 दिया हुआ है, यहाँ 172 दिया है, लेकिन ये 355 और 365 अलग अलग दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, जो सेम संक्रियाएं लग रही हैं उससे अलग है। यहाँ पर कौन सा एनालॉजी का पैटर्न है, अगर एक्स कोई नंबर है,
अगर x कोई नंबर है तो सबसे पहले इसका क्यूब किया गया, +1 किया गया और अपॉन 2। ये सारे अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं और यही आजकल पैटर्न्स चल रहे हैं एग्जाम में। तो आपको ये पैटर्न ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ कोई नंबर है तो उसका क्यूब करके 1 जोड़ के 2 से भाग दे देता है। आने वाले एग्जाम में अगर ऐसा भी पैटर्न आ जाए तो हमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। क्यूब करके -1 करके अपॉन 2 से डिवाइड दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं। यहां देखिएगा अगला सवाल क्या कर रहा है कि आपको बताना है कि वॉच जो है, घड़ी, वो वृष्ट मतलब कलाई में लगता है। घड़ी को प्रॉपर कहां पर लगाया जाता है? जैसे घड़ी की बात करें तो घड़ी किस पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहता है? तो घड़ी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है कलाई। कलाई में पहनते हैं ना घड़ी। इसी प्रकार से आपको बताना है कि जो क्लॉक है, तो क्लॉक जो घड़ी है भाई वो कहां रहेगा? तो जो क्लॉक है वो कहां रहेगा? दीवार पे। उसकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा? दीवार। दीवार उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा। दीवार उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा। चलिए एक एनालॉजिस को और समझिए। ये देखिए एनालॉजी क्या दिया, 18, 55, 28, 85 और 36। तो 18 दिया हुआ है और यहां 55, 28 दिया हुआ है और 85, 36 दिया हुआ है और ये क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या करना है? 18 में 3 से गुणा करना है, 54 और 1 जोड़ देना है। 28 में 3 का गुणा करना है, 1 जोड़ देना है। तो सेम यहां लगा दीजिए, इसमें 3 का गुणा करना है, 1 जोड़ देना है। तो आंसर आ जाएगा 109। 3 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ना है। इसका पैटर्न क्या हुआ कि अगर x कोई नंबर है तो हमें क्या करना है? इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देना है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके x जोड़ देना है। तो 109 हमारा हो जाएगा आंसर। 109 हो जाएगा इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर। चलिए अब यहां ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये 27 है, ये 81 है, ये 18 है, ये 36 है। अब क्या होगा? चलो 27 तो समझ आ रहा है कि ये 3 का क्या है? क्यूब है। अब ये 3 के पावर 4 है, लेकिन इन दोनों को तो हम ऐसा लिख ही नहीं सकते, मतलब ये अप्रोच हमारा सही नहीं है। अब कुछ दूसरा अप्रोच लगा के देखते हैं। इसके अंदर में 9 छिपा है, 9 गुणे 3, 81 को लिख सकते हैं 9 गुणे 9, 9 यहां भी है, 9 यहां भी है। इस 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2 और इस 36 को लिख सकते हैं 9 गुणे 4। क्लियर है? अब देखो ये 3 है, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये 2 है, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब हम 33 की बात कर लेते हैं। तो 33 की बात कर लेते हैं तो 33 के अंदर हमें 9 चाहिए। तो 33 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 9 इंटू 11/3, क्योंकि इसके अंदर भी मुझे 9 चाहिए। जैसे यहाँ 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। तो 33 को 9 इंटू 11/3, 3 काट देगा इसको 3 बार में, 11 तिया 33। अब जो रिजल्ट आएगा उसमें 9 तो आएगा, और ये जो नंबर मल्टीप्लाई है, देखो 9 के साथ 3 मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई है 2 का स्क्वायर, तो 9 के साथ जो मल्टीप्लाई है उसका स्क्वायर कर दो। तो 11 का स्क्वायर 121 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 से 9 कट गया। इसका मतलब आ जाएगा आंसर बनेगा 121। आंसर बन जाएगा 121। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 121 लगा के आगे बढ़ जाइएगा। बहुत बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, बेहतर सवाल बोलेंगे। अब ये देखिए सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों के प्रतिस्थापित करेगी? मतलब आपके पास एक सीरीज दिया हुआ है, आपके पास एक सीरीज दिया हुआ है और इस सीरीज में हमें बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है उस क्वेश्चन मार्क का जगह कौन ले लेगा, उस क्वेश्चन मार्क का जगह क्या लेगा। अब एक चीज समझिए, अगर मैं बोलूं कि 640 नंबर बड़े हैं तो डिफरेंस पे काम करते हैं। अगर मैं इसका डिफरेंस लूं तो 6 होगा, इसका डिफरेंस लूं तो कितना हो जाएगा, यहां पर देख लीजिए 12 हो जाएगा। इसका अगर हम डिफरेंस ले लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा और ये 24। क्लियर है? इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल। अगर हम यहाँ डिफरेंस ले लेते हैं तो ये 0 हो गया, ये 10। अभी देखिए पूरा मामला ही खराब हो गया। इसका मतलब कि ये पैटर्न यहाँ पर चल नहीं रहा है। तो अब हमें समझना होगा प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट। ये जितने भी नंबर दिए हैं सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर का मतलब जो नंबर
एक और खुद से कटे, उसके अलावा वो किसी से डिविजिबल ना हो। तो ये भी प्राइम, 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 ये आपको पता लगाना पड़ेगा। नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज के नंबर्स पे आपको पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर आप एनालॉजिस के जो पेपर में क्वेश्चन 8 से 10 सवाल बनते हैं बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये सारे प्राइम नंबर है, तो अगला प्राइम नंबर जो होगा वो 701 हो जाएगा। तो 701 प्राइम नंबर है। हालांकि यहां पर इसके आगे भी एक प्राइम नंबर होगा जो कि 99 और 97 के बीच वाले स्लॉट में होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऑप्शन दिए हैं 700 के स्लॉट में, उसमें हमारा प्राइम नंबर 701 हो जाएगा, जो एक और खुद से कटेगा। इसके अलावा ये किसी से भी भाग नहीं लगेगा इसमें। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। अब ये कितना है 1 1 बन गया 24, कितना डिफरेंस आया 23। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया यहां से देख लीजिए 34। इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 7। अगर यहां सब्ट्रैक्ट करें तो 7 और ये 67। क्लियर है। यहां पर अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो ये बन जाएगा 2 और ये 2 122। इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो देख लीजिए कितना बन जाएगा। 16 में से 7 गया 9, 13 में से 9 गया 4, 199। इतना डिफरेंस यहां से हमें बन गया। फिर से एक बार डबल डिफरेंस लेते हैं। अगर मैं इसका डबल डिफरेंस लूं तो यहां पर 11, यहां पर देखिए कितना बन रहा है 33, यहां पर डिफरेंस लेते हैं तो कितना बन रहा है 55। मतलब 11, 33, 55, 77। तो अब यहां डिफरेंस 99 आएगा, 99। इसका मतलब है कि एक में 23 जोड़ा गया तो 24, 24 में 34 जोड़ा गया तो 58। यहाँ देखिए 23 में 11 जोड़ा गया 34, तो 199 में अगर 99 जोड़ा जाएगा तो ये बनेगा 298, 298, 298। और 446 में अगर 298 को जोड़ दिया जाए, 446 में अगर 298 को जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा 744। तो आंसर बनेगा 744, ऑप्शन नंबर सी 744। 744 इस सवाल का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल समझने का कोशिश करिएगा। डिफरेंस कंसेप्ट लेते हैं। जब भी ऐसे नंबर हो डिफरेंस कॉन्सेप्ट, बड़े नंबर हो डिफरेंस लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। ये 18 में से 9, ये हो गया 6, 169। यहां देखिए कितना हो जाएगा 4 और ये 144। ये 13 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर और ये 121 11 का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो किसका आएगा 10 का स्क्वायर करके देख लीजिए। अब जो आएगा 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। इससे वैल्यू घटते जा रहा है। इसका मतलब है कि 1778 में से जब इसे माइनस किए तो ये आया, इसमें से जब ये माइनस किए तो ये आया। तो 1244 में से 81 माइनस कर दीजिए, 1244 में से 81 को माइनस कर दीजिए तो यहां से 1163 आंसर आ जाएगा। 1163 आंसर आ जाएगा। 1163 लगा के आप सभी को क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। अब देखिएगा इस सवाल को, कह रहा कि आपके पास एक लेटर सीरीज है, एक लेटर सीरीज है और हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। लेटर कैसे चलते हैं ये देखिए। फर्स्ट लेटर का अलग सीरीज होगा और इसी तरह से सेकंड लेटर का अलग सीरीज होगा, थर्ड लेटर का अलग सीरीज होगा, फोर्थ। अभी टाइम टेकन है। अब कैसे हम समय को बचा सकते हैं वो हमारा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस को विजुलाइज करेंगे। देखिए सबका शुरुआत वाई से हो रहा है। यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई। इसका मतलब है कि हम पहले लेटर्स को भूल जाएंगे। ये फर्स्ट लेटर को हम काट देंगे, फर्स्ट लेटर पे हम सोचेंगे ही नहीं। आइए ओ कौन से नंबर पे होता है 15 नंबर पे, वी किस पे होता है 22 पे, टी किस पे होता है 3 पे, यहाँ देखिए क्यू किस पे होता है 17 पे। अब ये 15 22 बन गया, इसका मतलब +7। 22 बन गया 3, 22 से 26 जाने में 4 और 3, मतलब इसमें भी +7 हुआ है। बोलिए तो +7 हुआ है, तो 3 में अगर हम +7 करेंगे, 3 में +7 करेंगे तो 10। 10वें नंबर पे कौन होता है जे, मतलब दूसरा लेटर जे होना चाहिए। तो दूसरा लेटर यहाँ के दिख रहा है, मतलब ये भी नहीं आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए दूसरा लेटर जे दिख रहा है, यहाँ भी जे दिख रहा है। इसके आगे चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू होता है 23 नंबर पे, डब्ल्यू कितने पे 23 नंबर पे। ई कौन से नंबर पे 5 नंबर पे, एम कौन से नंबर पे 13 नंबर पे। अब यहाँ समझिए 23 में 3 जोड़ेंगे 26 और 5 मतलब +8 हुआ है।
5 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 13, इसमें भी +8 हुआ है। और अगर 13 में हम 8 जोड़ दें तो 21 बनेगा। और 21 नंबर पे कौन आता है? यू। तो यहां से देख लीजिए, सी नहीं होगा, यू होगा, मतलब जे के बाद यू होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर आपको क्या करना है? डी लगा देना है। ऑप्शन नंबर डी लगा देना है। अब यहां देखिए, आपको एक डाइस का क्वेश्चन है और ये ओपन डाइस है। कौन सा डाइस है? ओपन डाइस है। अब इस ओपन डाइस को बड़े अच्छे से समझते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चंस बनता है। यहां देखिए, ये दिया है 2 1 4 5 3 6। जो अल्टरनेट होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब एक का अपोजिट हो जाएगा 6, ये देखिए अल्टरनेट अपोजिट। 3 का अपोजिट हो जाएगा 4 और 2 का अपोजिट हो जाएगा 5। जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो ना तो एक साथ दिखते हैं और ना ही एक साथ छिपते हैं। अब हम देखते हैं कि 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो एक साथ दिखाई नहीं देंगे। यहां देखिए, 3 और 4 एक दूसरे के अगर अपोजिट है तो ये एक साथ दिखाई नहीं देंगे। 2 और 5, यहां देखिए, एक 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है तो एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए आइए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। 15 अक्टूबर 2008 को बुधवार था। कह रहा कि 15 अक्टूबर 2008 को कौन सा डे था? वेडनेसडे था। वेडनेसडे बुधवार था। तो बताइए 14 अगस्त 2012, सॉरी 14 अक्टूबर 2012 को कौन सा डे होगा, ये हमें बताना है। अब ये कैलेंडर का एक सवाल है। कैलेंडर का एक बात बताइए, मैं आपसे बोलूं कि ये 2008 है, मंथ अक्टूबर है, ये भी अक्टूबर है, ठीक है। अगर मैं 15 से 15 सोच लूं, अगर मैं 15 से लेके 15 की बात समझता हूं, तो 15 अक्टूबर 2008 को वेडनेसडे था, तो 14 अक्टूबर 2012 को कौन सा दिन होगा? मैं इसको अभी 15 सोच रहा हूं। तो बताइए 2008 से 12 कितने साल हो गए? 4 साल। और ये देखिए कि कितने लीप वर्ष हैं, मतलब कितने ऐसे वर्ष हैं जो लीप ईयर आ रहे हैं, जिसमें 29 फरवरी आ रहा है। तो ये तो 29 फरवरी को पार कर चुका है। फिर कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से कट भी रहा है और 29 फरवरी को क्रॉस भी कर रहा है? तो 2008 तो नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 है। तो एक और जोड़ दीजिए, तो ये हो गया +5। +5 मतलब 15 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में वेडनेसडे में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मंडे। तो मंडे, लेकिन ध्यान रहिए, मैं निकाला हूं 15, लेकिन हमें एक दिन पीछे जाना है, तो मंडे से एक दिन पीछे जाइए तो ये हो जाएगा संडे। तो हमें आंसर क्या टिक करना होगा? संडे। संडे लगा के आपको आगे आना पड़ेगा। चलिए ये देखिए भाई, ये सवाल आपको बहुत देखने को मिलेगा, ऐसे सवाल बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्या कह रहा है? लेटर सीरीज है, लेकिन लेटर को ये एक पैटर्न में जमा के दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पहले काउंट कर लेते हैं। देखिए काउंट कैसे करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल होगा 21। इसको फैक्टराइज कर दीजिए, इसको फैक्टराइज करके लिख दीजिए। अब या तो आप 3-3 की ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर मैं 3-3 की ग्रुपिंग सोचूं तो टी, अब यहां देखो कुछ अलग चीज आ गया, हटाओ, 3-3 की ग्रुपिंग नहीं। और एक बात बताता हूँ, सीएचएसएल में जितने भी क्वेश्चंस बने हैं सब में अगर 21 लेटर है तो 7 की ग्रुपिंग पॉसिबल था। तो 3 और ये 4 और 7, ये देखो काट दो यहां से 3, और यहां से ये भी कट लगा दो। अब देखो ये टी है, इसके बाद ये टी है तो यहाँ टी आएगा। ये देखो 2 टी आ गया, यहाँ आर है तो ये आर आ गया। इसके बाद ये देखो आर है तो ये आर आ गया। क्लियर हो रहा है? टी टी आर आर, मतलब 2 आर आ रहा है। और फिर 2 आर के बाद क्या आ रहा है भाई? 2 आर के बाद क्या आ रहा है? एस आ रहा है, एस एस, ठीक है। यू है तो यहाँ यू लगा दो। टी आर यू कहाँ दिख रहा है? टी आर यू, ठीक है, टी आर यू, ये ऑप्शन कट गया, टी आर यू नहीं दिख रहा है। टी टी आर आर, ठीक है, एस एस यू। अब देखो क्या आया हमारा, टी आर यू आर एस, तो ये भी गया, टी आर यू आर एस, ठीक है, एस एस। ऑप्शन नंबर ए लगा दो, ऑप्शन नंबर भाई ए लगा दो। चलो
अब मैथमेटिकल ऑपरेटर के बहुत क्वेश्चंस बने हैं, हम उसको देखेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेटर के 4 से 5 सवाल बने हैं एक ही शिफ्ट में, और वो पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट होता है। ये क्वेश्चंस आप लोगों को शायद विजिबल होगा नहीं होगा, मैं अभी कोशिश करता हूं कि विजिबल ये आपका दिखाई दे। इसमें ये प्लेयर लिखा हुआ है, ये प्लेयर है, और ये है डांसर, ये गर्ल है, और ये है बॉय। इंग्लिश में पढ़िए, कह रहा कि चूज द नंबर दैट इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर प्लेयर्स एंड डांसर। हमें वो लड़की बताना है जो डांसर भी है और प्लेयर भी है। तो लड़की कौन है, तो ये लड़की का है, ये देखो ये गर्ल्स है, तो ये पूरा लड़की है। लेकिन वैसी लड़की जो डांसर है, तो डांसर तो ये है, तो ये वाला जो डांसर वाला सेगमेंट है और लड़की वाला, दोनों कहां पर एक दूसरे से कॉन्साइड हो रहे हैं, या कहां पर एक सेक्शन बना रहे हैं, ये सेक्शन इतना सारा। लेकिन उसमें भी प्लेयर भी है। अब प्लेयर तो ये वाला सर्कल चल रहा है, तो तीनों कहां पर आपस में मिल रहे हैं, तो देखो तीनों ये आपस में यहां पर मिल रहे हैं, और तीनों आपस में कहां पर मिल रहे हैं, इस जगह पर मिल रहे हैं। और इसकी वैल्यू कितनी दी है मेरे प्यारे भाई, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 6। कितना दिया है, 6 दिया है, 6। तो आंसर टिक करके आ जाइएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा 6। तीनों का क्रॉस सेक्शन पार्ट, या तीनों का वैसा पार्ट जो तीनों का हिस्सा हो, तीनों से घिरा हुआ हो। पीचेज, लीचीज, फ्रूट्स। अब देखो ये फल है, ये फल है, पूरा फल है, और जो लीची और पीचेज है ये भी फ्रूट्स के ही टाइप है। अब ये दोनों अलग अलग हो गए, तो बताओ कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी लगा दो, ऑप्शन नंबर डी लगा दो भाई। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है सबका। अब ये देखना भाई, यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कौन सा सिंपल है, ये क्वेश्चन मिरर इमेज के होगा। अब मिरर इमेज के क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं। ये देखो यहाँ पर मिरर लगा हुआ, और ये चीज जस्ट उलट जाएगा। अगर ए की बात करें तो ये कुछ ए ऐसा दिखने लगेगा, ए तो हट गया, देखो ये बिल्कुल सेम ऐसा ही दिख रहा है, ये भी देखो हट गया, ये भी हट गया। इस प्रकार से ध्यान से समझना भाई, अगर ये ऐसा दिख रहा है तो इसका जो ए बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। बोलो हाँ या ना, इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से तो ये तीनों ऑप्शन में दिख रहे हैं, क्लियर। अब ये टी ऐसा था, लेकिन जब हम इमेज बनाएंगे तो ये टी ऐसा दिखेगा। अब देखो कहां पर ऐसा टी दिख रहा है, ऐसा टी यहां नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये देखो नीचे, ये जो पार्ट है नीचे भी ऐसा लाइन किया, तो ये भी चला गया, ऑप्शन नंबर सी लगा दो। तो छोटी छोटी पॉइंट्स को हमें पकड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे लेटर्स को समझना पड़ेगा। यहां देखिए इसका कैसे हम सॉल्व करते हैं। ए भी मिरर इमेज है, अब ये 6 है, तो 6 का जो मिरर इमेज बनेगा जस्ट ऐसा बन जाएगा। अब देखो कहां पर दिख रहा है ऐसा, ये तो भाई साहब कुछ अलग ही दे दिया, ये तो के दे दिया, ये वाई दे दिया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखो एक ही लेटर से पता चल गया कि इसका आंसर क्या होने वाला है। यही चीज आपको पकड़ना पड़ेगा। अब देखो भाई यहां पर समझना, कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में से इसके भाग के रूप में सन्निहित है। मतलब इसमें से, इसमें कौन ऐसा हिडन एम्बेडेड फिगर है, इन 4 में से कौन है जो इसके अंदर छिपा हुआ है, ये 4 में से कौन आकृति इसके अंदर छिपा हुआ है। अगर मैं इस लाइन को देखता हूं, इस लाइन को, तो अगर आप इस लाइन को देखोगे कि ये एक लाइन है और ये इस प्रकार की चीजें कुछ दिख रही है, तो बताओ भाई कहां पर दिख रहा है, ऐसा है क्या कुछ। तो अगर मैं मान लेता हूं, सपोज करो कि ऐसे थोड़े देर के लिए इस लाइन को ले लेते हैं, तो ये लाइन और ये लाइन, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं बन रहा है भाई, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, ठीक है। मतलब ये तो नहीं हो सकता, काट दो। एम बन रहा है क्या, आप बोलोगे सर ये लाइन है, ये लाइन है, ये देखो ये यहां पर मिल रहा है, लेकिन ये पूरा नीचे तो नहीं मिल रहा है, मतलब ये भी चला गया। अब ये देखते हैं, चेक करते हैं, ये देखो ये लाइन दिख रहा है सीधा, और ये देखो भाई, ये जो पार्ट मैंने इसको हाईलाइट किया है, ये रोटेट नहीं करना है आपको, रोटेट नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही फिट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी लगा दो, सी उसके अंदर क्या है, निहित है, सी उसके अंदर निहित है। अब आ जाओ यहां पर देखते हैं, ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है कि तभी अल्फा बीटा है। अब यहां देखना, ये अल्फा हो गया, जितने भी अल्फा हैं, ये जितने भी अल्फा हैं सब बीटा के अंदर चले गए, सब बीटा के अंदर चले गए, सारे अल्फा बीटा के अंदर चले गए, कोई बीटा गामा नहीं है। मतलब बीटा की लड़ाई चल रही है गामा से, बीटा जो है वो गामा से युद्ध किया हुआ है, और कुछ थीटा अल्फा है, कुछ जो थीटा है ना, कुछ
अब कुछ का मतलब तो हो सकता है कि सारा भी हो सकता है, कुछ पार्ट भी हो सकता है। इसको कैसे देख ले, ये थीटा मान लेते हैं, थीटा। कुछ भी इसके अंदर जा सकता है, देखो कुछ मतलब पूरा पार्ट भी अंदर चला जाएगा और थोड़ा बहुत भी जा सकता है। अब इसके आधार पे हमें कुछ कंक्लूजन्स दिए, उसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि कुछ गामा अल्फा है, कुछ गामा अल्फा है, देखो कुछ गामा अल्फा है। जब इस गामा की लड़ाई बीटा से चल रही है और बीटा इसके घर में रह रहा है, तो कैसे गामा अल्फा हो सकता है भाई? जब इसका शत्रु है तो इसके अंदर जो आदमी है उसका भी शत्रु रहेगा। इसका मतलब हुआ कि जो पहला वाला है ये गलत हो गया, फर्स्ट। कुछ थीटा बीटा है, अब यहां समझना, कुछ दो थीटा है वो बीटा है। अब एक बात समझना, कुछ थीटा बीटा है, थीटा जो था वो कुछ हिस्सा इसके अंदर अल्फा के अंदर घुसा हुआ, थोड़ा बहुत हिस्सा घुसा हुआ। और जब अल्फा के अंदर ही घुसा हुआ है, अल्फा ऑलरेडी इस बीटा के अंदर है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि कुछ जो थीटा है वो बीटा के अंदर तो होगा ही होगा। मतलब ये सेकंड वाला सही है। कोई अल्फा गामा नहीं है, कोई अल्फा गामा नहीं है, कोई भी अल्फा गामा नहीं। अब अल्फा तो भाई बीटा के घर में है और बीटा की युद्ध चल रही है गामा से, मतलब ये तो इसका हो ही नहीं सकता। मतलब थर्ड वाला जो बात बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। थर्ड वाला बात क्या बोल रहा है कि कोई भी अल्फा गामा नहीं है। समझ आया? तो दो सही हो गए। कौन कौन? सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट अनुसरण नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? सेकेंड और थर्ड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा सी। ऑप्शन नंबर कौन सा लगा देंगे? सी लगा देंगे। अब देखिए मैथमेटिकल ऑपरेटर के सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। मैं चाहता हूं कि इन सवालों को हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर के क्वेश्चंस बड़े बने हैं, देख लेते हैं। अब देखिए कैसे सवाल सॉल्व होता है। सबसे पहले आपको फोकस करना होगा डिवाइड पे। ये डिवाइड, अगर ये डिवाइड दूसरे नंबर पे आएगा तो 10 नीचे आएगा, और 10 नीचे आएगा तो 5 दूनी 10 फ्रैक्शन बनेगा, मतलब ये आंसर कभी नहीं हो सकता। यहां देखो तीसरे नंबर पे हाँ हो सकता है, चेक कर लेते हैं। माइनस प्लस डिवाइड इनटू बराबर। अब भाई एक बात बताना, ये हो जाएगा 5, ये 20, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि 7 बहुत छोटा वैल्यू है। चलो इसको चेक कर लेते हैं। तीसरा, पहले डिवाइड फिर प्लस माइनस इनटू बराबर। ये देखो 5 15, 15 में से 2 गया, पहले यहां समझना ये कितना हो जाएगा 8, और 10 में से 8 गया 2, ठीक है। 5 और 2 7, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये पूरा मैथमेटिक्स है, सिंप्लीफिकेशन। अगर किसी को सिंप्लीफिकेशन आता है तो मैथमेटिकल ऑपरेटर के क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से कर सकता है। आजकल की रीजनिंग है ना, उसकी पूरी फ्लेवर मैथमेटिक्स से टच में है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां ध्यान दीजिएगा, पहले डिवाइड चेक करो। तो डिवाइड तीसरे नंबर पे है। अब तीसरे नंबर पे डिवाइड आएगा तो 5 नीचे आएगा, 5 जैसे ही नीचे आएगा ये फ्रैक्शन भिन्न बनेगा, मतलब आंसर कभी भी इंटीजर में आ ही नहीं सकता। चौथे पे डिवीजन है, चौथे नंबर पे डिवीजन का मतलब हुआ कि 2 नीचे आएगा, और इसके पहले प्लस है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। चलो तीसरा चेक कर लेते हैं। प्लस डिवीजन माइनस इनटू और माइनस। अब देखना भाई, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया? 3 हो गया, यहां से 3 हो गया, और ये 10 बना लिया, ठीक है 10, और ये 3 17 प्लस 3 20, 20 में से 10 गया 10, और 10 माइनस 10, यहां ध्यान से समझिएगा, 10 माइनस 10, तो यहां पर तो इक्वल्स टू की कोई रोल ही नहीं है, मतलब ये तो पूरा फ्लॉप हो गया। यहां देखो प्लस है, डिवाइड है, माइनस है, इनटू है, और अगर ये इक्वल टू मान लेते हैं, इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा? यहां से देख लो, ये 3 17 3 20, अब 20 और ये देखो 10, और 20 और 10, और 20 में से अगर 10 जाएगा तो 10 आ सकता है। एक बार डी चेक कर लेते हैं। 17 प्लस 18 इंटू 6 प्लस 5 माइनस 2 बराबर 10। चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये इंटू करने पे बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी लगा दीजिएगा, सी बिल्कुल सही उत्तर है। सी इज द राइट आंसर। देखिए मैथमेटिकल ऑपरेटर के एक ही चैप्टर्स के इतने सवाल बने हैं, इतने सारे सवाल। देखिए फिर से डिवीजन पे फोकस करिए, डिवीजन पे पहले फोकस करेंगे। डिवीजन यहाँ देखो, यहाँ तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है तो 7 नीचे आएगा, आ सकता है। लास्ट में देखो, ये तो लास्ट वाला तो कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो, हाँ ये हो सकता है, यहाँ हो सकता है। चलो भाई एक एक चेक कर लेते हैं। इनटू प्लस डिवीजन माइनस प्लस बराबर। सबसे पहला काम डिवीजन, अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा 9, क्लियर है।
ये हो जाएगा 68, 68 प्लस 9 माइनस यहां से 21 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9 3 12 -9 माइनस करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा आंसर आ गया। पहला ही सवाल सॉल्व करने पे आंसर आ गया भाई। चलिए ये सवाल सॉल्व कर लीजिए। मैथमेटिकल ऑपरेटर से 5 से 6 सवाल आए थे कई कई पेपर में, तो आपको क्या करना, हर चैप्टर्स को अच्छा करना है। पता नहीं कौन से एग्जाम में, कौन से पेपर में, कौन से शिफ्ट में किस चैप्टर को हमला कर दिया जाए। अब यहां देखिए, अगर हम फोकस करते हैं इस पे तो ये बराबर हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो ये 15 5 20, 20 3 23 और 1 24, ये नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं इसकी तो प्लस इंटू इंटू बराबर, अब ये तो कभी नहीं हो सकता इतना बड़ा वैल्यू। अब आप क्या करो, यहां देखो, इंटू बराबर इंटू इंटू, 15 पचे 75, 75 ही कम 75, ये हो जाएगा 75। तो देखो भाई ये भी 75 बना रहा है, ये भी 75। ऑप्शन नंबर डी लगा दो, ऑप्शन नंबर डी लगा दो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह के यूजफुल कंटेंट के लिए सिंह मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम यहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से जो पेपर्स हुए रहते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंप्लीट सॉल्यूशन, बेस्ट अप्रोच, नए पैटर्न्स के क्वेश्चन के साथ करवाते हैं, नए अप्रोच के साथ करवाते हैं, जिससे आपकी कंप्लीट रिवीजन भी हो, कॉन्फिडेंट फील करें, आगामी एग्जाम में आपके नए पैटर्न से भी रूबरू हो, और किस तरह से कम समय में क्वेश्चंस को टैकल करें, वो सभी आइडिया हम इन वीडियो में समझते हैं। तो मिलते हैं किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने दोस्तों मित्रों भाइयों में जरूर वीडियो को शेयर करिएगा। लव यू टू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।